आज हम आपको बताएंगे कि पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन करें, या फिर बहुत सारे पुरुष परफॉर्मेंस करते हैं, सेक्स करते हैं, मोस्टिवेशन करते हैं, इसके बाद में वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को, टेस्टिस को क्लीन नहीं करते हैं। तो इससे उन्हें किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या हो सकती है, क्यों क्लीन करना चाहिए, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई पुरुष हैं, अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं, सेक्स करते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो परफॉर्मेंस के दौरान, परफॉर्मेंस होने के बाद में वो अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर एक तरीके से क्लीन करें। कैसे क्लीन करना है ये हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि अगर कोई पुरुष हैं, वो मोस्टरबेशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी वाइफ के साथ में, अपनी पार्टनर के साथ में परफॉर्मेंस करते हैं, उसके दौरान कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है कि वो परफॉर्मेंस की सो गए, वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, वो अपने टेस्टिस एरिया को क्लीन नहीं करते हैं, या फिर अगर उनकी शादी नहीं भी हुई है या फिर उनकी शादी होने वाली है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन करेंगे उसके बारे में हम बता देंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है, परफॉर्मेंस के दौरान जो उनके प्राइवेट पार्ट से लिक्विड यानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एक तरीके से वीर समझ लीजिए, वो निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पुरुष हों या फिर औरत हों, वो उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर कहीं ना कहीं रह जाता है। परफॉर्मेंस करने के दौरान अगर वो सेफ्टी वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि सेफ्टी भी यूज़ करते हैं, तब भी उनके जो प्राइवेट पार्ट से वीर या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जो उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया पे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो अपनी प्राइवेट पार्ट को सफाई नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ के जो एरिया, वहाँ पर उनको दिक्कत, समस्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि ईचिंग होना, खुजली होना, रेडनेस होना, छोटे छोटे दाने पड़ना, या फिर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पे रेडनेस होना, वहाँ पर वाइट सी चीज़ें देखने को मिलना, दर्द होना, रेडनेस रहना, तो ये भी एक समस्या हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। और ख़ासकर एक चीज़ देखा होगा, जो प्राइवेट पार्ट के एरिया होते हैं या फिर बॉडी पार्ट के जो वहाँ के साइज, वहाँ के एरिया पे जो बाल होते हैं, वो भी बहुत सारे लोग क्लीन नहीं करते हैं परफॉर्मेंस के दौरान, या फिर कई ऐसी, जैसे कि अगर वो जिम जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, या फिर एक जगह पर लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, या किसी भी कारण से अगर उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, अगर वहाँ पर पसीना होता है, तो उसके कारण भी वहाँ पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, समस्या देखा जा सकता है। तो क्लीन कैसे करना है, पुरुषों को अपने जो प्राइवेट पार्ट है, अगर वो परफॉर्मेंस के दौरान, सेक्स करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो सो जाते हैं, वो लेडीज़ भी और पुरुष भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले उनको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। कैसे करना है, जैसे कि पुरुषों को जो प्राइवेट पार्ट है, जो ऊपर का स्किन है, यानी जो ऊपर का त्वचा है, उसको उनको नीचे कर देना है, मतलब नीचे की तरफ उनको ले आना है। उसके बाद में उसे पानी से क्लीन करना है। उसके बाद में अगर टिश्यू पेपर है तो ठीक है, नहीं तो उनको साफ तौलिए में उस प्राइवेट पार्ट को अच्छे से, मतलब साफ़ करके रखना है। जैसे आप अपने शरीर को ध्यान देते हैं, आप अपने हाथों को ध्यान देते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट को क्लीन करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उसे भी आप साफ, मतलब एक तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्रीम का यूज़ करते हैं, जेली का यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग तेल का यूज़ करते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा के परफॉर्मेंस करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर वो क्लीन नहीं करेंगे या अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, तो उससे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकता है, या फिर और भी ऐसी कोई गंभीर समस्या हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको, अगर कोई लेडीज़ हैं, तो वो भी एक तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि परफॉर्मेंस के बाद में अक्सर करके वो वॉशरूम जाती हैं। तो ये नहीं है वॉशरूम जाने का मतलब सिर्फ सोच ही करना है, वो भी कहीं ना कहीं उनको अगर समझ रहता है, तो वो भी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती हैं। तो क्लीन कैसे करना है, आप वॉशरूम में जाना है, आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करके रख लेना है। ऐसा नहीं परफॉर्मेंस किए आप सो गए, फिर आप सुबह मतलब नहा रहे हैं, वो भी आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहाए, तो ऐसा नहीं करना। जब भी आप परफॉर्मेंस करें, तो उसके बाद में आप अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर क्लीन करके रखें, और आप अपने हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें। कैसे क्लीन करना है इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। जैसे कि जो पेनिस की साफ़ सफाई और स्वच्छ बनाए रखना संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सफाई करने से आप
आपको जो दिक्कत समस्या कभी नहीं होगी। जैसे कि आपको सफाई कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप गुनगुने पानी ले लीजिए, गुनगुने पानी का उपयोग करिए, मतलब आप नॉर्मल पानी ना करके मतलब एक गुनगुना पानी ले लीजिए और लिंग को साफ़ करें। आप हल्के गुनगुने पानी से अच्छे साफ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ के जो इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया वगैरह वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाते हैं और वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जैसे कि बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मतलब गुनगुना पानी का मतलब आप समझ गए होंगे। और जैसे कि यदि आप साबुन का उपयोग करना चाहते हैं तो बिना साबुन, एक तरीके से बिना खुशबू वाला और मॉडल साबुन जैसे कि बेबी सोप हो गया, चुने और ऐसे भी और डिटॉल साबुन भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यानी उससे भी आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को क्लीन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पकड़ के आपको झाग बनाना है या फिर बहुत ज़्यादा एक तरीके से रगड़ना है, घर्षण करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साबुन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप नॉर्मल आप गुनगुने पानी के सहारे से आप अपने प्राइवेट पार्ट को, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, वो क्लीन मतलब कर सकते हैं। और जैसे कि यदि आपका मतलब खताना मतलब नहीं हुआ है तो वो अपने जो स्किन है उसको नीचे कर लीजिए। जैसे बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है, या बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे कास्टों में देखा जाता है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट का स्किन होता है ऊपर का, वो बहुत जब वो छोटे रहते हैं तभी वहाँ की स्किन को मतलब हटा दिया जाता है। या फिर बहुत लोगों का ऑपरेशन होता है या फिर कोई दिक्कत समस्या हो जाने के कारण उनका अगर किसी उनके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन होता है तो उनके उस ऊपर वाला जो स्किन होता है ऊपर के साइज़ का, वो स्किन हटा दिया जाता है। तो उससे भी अगर वो भी साफ़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर उनके ऊपर का स्किन हटा हुआ है तो उनको नहीं साफ़ करना है, उनको भी साफ़ करना है। साफ़ दोनों को करना है, जिनका स्किन है या फिर जिनके प्राइवेट पार्ट का स्किन नहीं है। तो ऐसा है, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए।